Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube चैनल आर्क मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के जो पिछले क्लास में विभाजन सूत्र बताए थे उसी के फॉर्मूला के कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पहला नंबर क्या कहता है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 5-2 और 9-6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर या बाय के रूप से 3:1 में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं एक नंबर का सवाल सोल्यूशन कैसे होगा। एक नंबर का सोल्यूशन है, मान लेंगे बिंदु माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक होगा x और y, बिंदुओं ए पहला को ए मान लेते हैं, 5-2 और 9-6 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को अंतर या बाय रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मान ले बिंदु P जो है XY बिंदु A को 5-2 और बिंदु B 9-6 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को अंतर या बाय रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मान लेते पहले अंतर विभाजन पहले अंतर विभाजन करते हैं। मान लेते हैं बिंदु ए क्या है 5-2, बिंदु बी 9 और 6, बिंदु जो P है x और y कितना अनुपात 3:1 में विभाजित करता है। यही बनाइए क्लियर। अंतर विभाजन के फॉर्मूला क्या आता है, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होगा, nx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। x बराबर ये होता है, p का x निर्देशांक निकल रहा है, देखिए क्या आता है। m का पहला अनुपात को m का मान क्या है, तो m का मान कितना है 3 इंटू x2 वाले x का निर्देशांक कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है x 5 बटे क्या m का मान 3 प्लस n का मान 1। ये होता है 27 प्लस 1 गुना 5 तो 5 बटे 3 1 4 कितना हो गया 27 5 32 बटे 4 इक्वल टू 8। x का निर्देशांक कितना हो गया 8 निकल गया। उसी प्रकार सिमिलर y बराबर निकालेंगे क्या, n y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n m का मान कितना है 3, y2 का मान 6
प्लस n का मान 1 और y1 का मान -2, y m का मान 3 प्लस n का मान 1। ये हो गया 6 18 प्लस में माइनस माइनस 1 गुना 2/4। 18 में 2 घटाएंगे 16/4। कितना हो गया? कितना हुआ? 4। अतः लिखेगा, अतः P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया? x का मान 8 निकला और y का मान 4 निकला। ये है किस अंतर विभाजन से बना? ये क्या बना? अंतर विभाजन। अब चलते हैं बाह्य विभाजन के लिए। अब इसके बाह्य विभाजन के लिए बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? x बराबर mx2 माइनस mx1 बटे m माइनस n। ये हो गया। देखो m का मान 3, x2 का मान 9 माइनस n का मान 1 और x1 का मान 5, यही है, बटे 3 माइनस 1। अब देखो 27 माइनस 5 बटे 2, 3 में 1 जाएगा 2, कितना? 27 में 5 जाएगा 22 बटे 2 मतलब 11। x का मान निकल 11। उसी प्रकार y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या होता है? mx2 में y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। m का मान 3, y2 का मान 6 माइनस n का मान 1, y1 का मान -2 बटे 3 माइनस 1। 18 माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटे 3 माइनस 1 2। कितना है? 18 2 20 बटे 2 मतलब 10 निकल गया। अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना गया? 12 से 11 और 10। आप सबको समझ में आ गया? ये जो भाषा लिखे है में से लिखे है। तो माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक निकलना है XY, बिंदु A पहला वाले को A मान लिए, दूसरा वाले को B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को अंतर यह बाह्य रूप से 3:1 विभाजित करता है। तो पहला अंतर विभाजन से फॉर्मूला लगाया ये, उसके बाद फिर बाह्य विभाजन से फॉर्मूला निकाल के दोनों का निर्देशांक निकल गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? एक वृत्त के व्यास के एक छोर का निर्देशांक दिया है 6-9 है। यदि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया है 7 और 3 है, तो व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करें। व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक। आप सब वृत्त के बारे में जानते होंगे क्या? वृत्त के बारे में जानते होंगे कुछ न कुछ पॉइंट। ये क्या आ गया? वृत्त बन गया। क्या बन गया? सर्कल। सर्कल का एक केंद्र बिंदु होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, एक केंद्र बिंदु होता है जिसे C से डिनोट करते हैं। मान लेते इस केंद्र से एक व्यास जाता है, क्या जाता है? जीवा। केंद्र से जाने वाले जीवा को ही क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं।
व्यास मान लेते हैं 1.1 छोर का एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है। एक छोर का निर्देशांक कितना दिया है 6 और -9 यही दिया है 6 और -9। दूसरा वृत्त का केंद्र दिया, केंद्र का निर्देशांक कितना दिया 7 और 3, 7 और 3। और दूसरा छोर का ज्ञात क्रमांक बोलता है, दूसरा छोर का क्या क्या ज्ञात करने बोलता है ज्ञात करने। मान लेते हैं इसका निर्देशांक x और y, x2 और y2। देखो कैसे कैसे समझे। एक वृत्त के व्यास के एक छोर का निर्देशांक, एक वृत्त बना लिए, सर्कल बना लिए, उसको सर्कल में एक केंद्र होता है सी से डिनोट करते हैं, सी दे दिए, और केंद्र से जाने वाले जीवा को व्यास कहते हैं जिसका एक छोर का निर्देशांक दिया है और दूसरा छोर का मान लिए x2 और y2। अब यहाँ पर ये भी रेखाखंड का जो सी बिंदु है वह मध्य बिंदु है। क्या है वह मध्य बिंदु है। क्या किसी भी व्यास का केंद्र क्या होता है मध्य बिंदु होता है। केंद्र क्या होता है मध्य बिंदु होता है। इसीलिए मान लेंगे क्या बिंदु दिशा नंबर बिंदु क्या बिंदु सी क्या है सी 7 3 व्यास 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 ए बी का मध्य बिंदु है। क्या बिंदु सी व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का पहला निर्देशांक दिया है, दूसरा निर्देशांक मान लिया x2 y2। अब इसका मान ज्ञात कर लिए। हम जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। यही होता है x1 प्लस x2 बटे 2। ये होता है दूसरा y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो यहाँ x का मान दिया है, x का मान कितना दिया है 7, x का मान कितना दिया है 7, x1 का मान कितना दिया है 6, x1 का मान कितना दिया है 6, x2 का मान दिया है नहीं, x2 ही रहेगा बटे 2 हो गया। उसी प्रकार y का मान कितना दिया है 3, y का मान कितना दिया है 3, y1 का मान कितना दिया है -9 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से हल करेंगे इसको, x2 का मान निकलेगा, इसको हल करेंगे y2 का मान क्या करें। देखो तीरा को नहीं गुना करते हैं, 1 गुना 6 करेंगे 6, फिर 1 गुना x2 करेंगे x2 इक्वल टू 2 गुना 7 करेंगे 14 हो गया। उसी प्रकार आओ तीरा को नहीं गुना करेंगे -9 यानी कुछ नहीं, 1 गुना -9 प्लस 1 गुना y2 इक्वल टू 3 गुनी 6 हो गया। देखिए कैसे कैसे सिंपल से बता रहे हैं। अब देखो x2 बराबर 14, इस साइड 6 किसमें प्लस में, इस साइड किसमें आ जाएगा माइनस में, किसमें आ जाएगा माइनस में, क्या y2 इक्वल टू 6, इस साइड 9 किसमें है माइनस में, इस साइड किसमें आ जाएगा प्लस में 9। अब देखो x2 का मान कितना निकल गया 14 में 6 घटाएंगे 8 और y2 का मान कितना है 6 में 9 जोड़ेंगे 15 निकल गया x2 y2 दोनों का निकल गया। तो व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक तो लिखेंगे अतः व्यास के दूसरे छोर
छोर के का निर्देशांक क्या निर्देशांक क्या कर लिया x2 का मान 8 और x1 y2 का मान 15 है। हो गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा है कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु ए और बी, दो बिंदु हैं। बिंदु P को ए बी के बड़े भाग पर एक बिंदु ए बी से जो बड़ा भाग होगा उस बड़े भाग पर एक बिंदु स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि ए पी बराबर 3ab, मतलब ए पी का मान जितना होगा उसका ए बी की दूरी के 3 गुना है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। बोल रहा है क्या करता है, एक बिंदु दिया है ए जिसका निर्देशांक दिया है कितना 1 1 1 1 दिया है। एक दूसरा बिंदु दिया है बी जिसका निर्देशांक दिया है 2 -3, यही दिया है। इस दोनों को मिला दिया है। आप कहता है ए बी के बड़े भाग P जो है ए बी के बड़े भाग पर स्थित है। बड़े भाग ए बी से बड़े भाग क्या होंगे, इधर मान लेते P यहाँ, P बिंदु यहाँ, P बिंदु यहाँ, इसका निर्देशांक क्या है, मान लेते हैं निर्देशांक x और y, क्या है x और y। अब जो कहता है इस प्रकार की स्थिति है कि AP की दूरी क्या, AP की दूरी AP यहाँ दिया है, लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जो दिया है वही लिखना है, कुछ नहीं करना है। दिया है क्या, ए बिंदु दिया है 1 1, बी बिंदु दिया है क्या 2 -3। मान लेते हैं, माना कि सी बिंदु का निर्देशांक x y है। और दिया है क्या AP का दूरी बराबर 3ab, यही दिया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको BP निकालना क्या है, BP करना है। क्या करना है, BP कैसे कर लेगा, AP -ab, यही। तो देखो BP बराबर हो जाएगा, यहाँ पे BP किसका मान निकालना है, BP बराबर AP -ab करेंगे तो BP कर दो। मान लेते हैं AP का दूरी 10 है और AB का दूरी 7 है। तो BP का दूरी कितना होगा, 10 में 7 घटाएंगे 3 आ गया। उसी प्रकार यहाँ कर रहे हैं। अब AP बराबर किया गया है 3ab -ab, ये दिया है। अब 3ab में AB घट जाएगा, कितना होगा 2ab, ये हुआ 2ab हो गया, 2ab हो गया ना। BP बराबर 2ab कर गया। अब देखो क्या AP का अनुपात और BP का निकल गया, AP का अनुपात और BP निकल गया।
AP बराबर दिया 3AB और BP का मान निकला 2AB 2AB 2AB। BP बराबर कितना गया 2AB और AB और इसका AP का मान कितना दिया 3, AP का मान 3। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा अनुपात AP का अनुपात और BP का अनुपात, AP का अनुपात यह AP बटे BP। AP का मान कितना दिया है 3AB दिया है और BP का मान कितना मिला है 2AB निकल गया कितना AB कैंसिल 3/2 निकल गया। तो AP जो है तो AP को मान लेते हैं M है और BP को मान लेते हैं N है, तो 3/2 निकल गया। तो नीचे में अतः यहाँ बिंदु P AB को रेखाखंड AB को बाय रूप से किस रूप से बाय रूप से 3/2 में विभाजित करता है विभाजित करता लीजिए। बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को किस रूप में बाय रूप से 3/2 में विभाजित करता है। बाय रूप से विभाजित करता है, हम सब क्या जानते हैं बाय रूप से विभाजन करने का फॉर्मूला xn x2 n x1 बटे n m, यही फॉर्मूला जानते हैं। अब देखो m का मान कितना है, m का मान 3, x2 का मान कितना है 2, x2 का मान 2 माइनस n1 का मान 2, n1 का मान 2, n का मान 2, x1 का मान 1 अब बटे m माइनस n, m का मान 3 माइनस 2 कितना है 3 दूनी 6 माइनस 2 बटे 3 में 2 गया माइनस 1 कितना 1 कितना हो गया 6 में 2 गया 4 बटे 1 बराबर 4 आ गया x का मान 4। उसी प्रकार y बराबर निकालेंगे y बराबर ny2 माइनस ny1 बटे n माइनस n पुट करिए m का मान 3, m का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है माइनस 3 माइनस n का मान 2, y1 का मान कितना है 1 अब बटे m का मान कितना है n का मान 3 n का मान 2 प्लस गुना माइनस माइनस 3 3 9 माइनस गुना प्लस माइनस 2 बटे 2 में 3 में 2 घटाएंगे 1 माइनस में माइनस 2 माइनस 11 अतः लिखेगा अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना आया x का मान 4 और y का मान माइनस 11 यही हो गया। अतः बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। आप सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा करता है कि जो सवाल आप सबको बता रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे, वो समझ में आता होगा। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या बोल रहा है। बिंदु 1 - 2 बिंदु -3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को
समत्री भाग या समत्री विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित, समत्रिभाग मतलब एक रेखाखंड या ए जिसका निर्देशांक मान लेते हैं क्या, 1 और -2, 1 -2। एक बिंदु, दूसरा बिंदु दिया है बी, दूसरा बिंदु क्या दिया है बी, जिसका निर्देशांक कितना दिया -3 और 4। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कहता है समत्रिभाग। मतलब सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाग मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यही बोल रहा है। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। एक बिंदु P और Q है जो समत्रिभाजित कर रहा है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हुआ। एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। कितना, 2 बिंदु को, तभी वह 3 बराबर भाग में विभाजित होगा। समझिए। चलिए देखते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे। अब ये बिंदु जो है, ये बिंदु क्या, 1 भाग, इधर कितना भाग है, 2 भाग। बिंदु P जो है, बिंदु P 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। उसी प्रकार बिंदु Q जो है 2:1 भाग में विभाजित है। टोटल जोड़ेंगे कितना, 3 भाग हुआ, 2, 1, 3। बिंदु P जो 1:2 में विभाजित करते हैं, बिंदु Q जो है 2:1 में विभाजित करते हैं। मान लेते हैं, माना कि कितना नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर। कितना नंबर, चौथा नंबर। माना कि बिंदु P Q, बिंदु P Q रेखाखंड AB को, किसको, PQ रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता या करते हैं। बिंदु जो P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करते हैं। मान लिया, अब बिंदु P रेखाखंड AB को अंत को 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्या अंदर वाले भाग को विभाजित कर रहा है, तो अंतर विभाजित करने वाले सूत्र फॉर्मूला पर है। इसका मान लेते हैं निर्देशांक क्या, x और y। इसका x और y, तो x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 बटे m + n। तो m का मान कितना है, 1, m का मान 1, x2 का मान कितना है, -3 प्लस n का मान 2, x1 का मान कितना है, 1 बाय 1 + 2 हो गया। प्लस गुना माइनस -3 प्लस गुना प्लस +2 3 -3
3 + 2 -1/3। x का मान निकल गया। उसी प्रकार y का मान निकालेंगे। m y2 + my1/m+n। अब देखो m का मान कितना है 1, y2 का मान 4 प्लस n का मान 2, y1 का मान -2 बटे कितना हो गया m+n 1 + 2 कितना हो गया देखो कितना हो गया 4 प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना 2 4 बटे 3। 4 में 4 गया 0 बटे 3 ऑटोमेटिक 0 क्या लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना चला -1/3 और 0 हो गया। आप उसी प्रकार लिखेंगे पुनः क्या बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में 2:1 में अंतर विभाजित करता है लिख दिया अंतर्विभाजन। मान लेते Q का x डैश y डैश तो x डैश बराबर हो जाएगा x2 + x1 बटे m+n। यही है m का मान इस बार देखो क्या है 2 है। x2 का मान -3 प्लस n का मान 1 x1 का मान 1 कितना 1 बटे 2 + 1 कितना हो गया देखो प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना 3 6 प्लस 1 गुना 1 1 बटे 2 + 3 3 2 + 1 3 -1 + 1 -6 + 1 -5/3 -5/3 निकल गया x का मान तो y डैश बराबर हो जाएगा my2 + my1 बटे m+n। अब देखो m का मान 2 y2 का मान 4 प्लस n का मान 1 y1 का मान -2 यही है -2 बटे 2 + 1 2 × 4 8 प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 2 2 बटे 2 + 1 3 8 में 2 जाएगा तो 6/3 बराबर 2। अतः बिंदु Q का निर्देशांक कितना चल गया -5/3 और 2। इस प्रकार से रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक करना था लिख देंगे। अतः यहाँ हॉल होने अतः रेखाखंड AB को त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक करना था क्या
क्या क्या अकेला देखो करने से -1 फिर 0 और -5/3 तो लिख दिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तब जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया ही क्वेश्चन है, आप सब इसको कॉपी में नोट करिए। आशा करते हैं कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चौथा नंबर कंप्लीट। अब 5वां नंबर बताएंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है बिंदु -3 -4 तथा 3 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु x2 किस अनुपात में बांट दी है तथा x का मान भी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं बिंदु एक दिया है जो क्या दिया है, बिंदु ए -3 और -4 मान लिया। एक दूसरा बिंदु को मान लेते हैं बी। दूसरा बिंदु को क्या मान लेते हैं बी, जो दिया है क्या 3 और 5 ये दिया है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इस दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो P है, P मान लेते हैं किधर है P 1 और 2 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है और x का मान भी ज्ञात करना है। तो माना कि लेते हैं दिया है या मान लेते हैं, माना कि क्या माना है हम सब 5 नंबर का है। क्या माना है a बराबर निर्देशांक -3 -4, d बराबर निर्देशांक क्या माना है 3 5 और p बराबर क्या माने हैं 2। अब यहाँ जो है मान लेते हैं बिंदु P माना कि बिंदु P रेखा खंड AB को किस अनुपात में, AB को अंत अनुपात में ही जनरली होगा। इसमें ये किस अनुपात में वर्तित मान लेते हैं अंत अनुपात को n अनुपात अंत विभाजित करता है। m अनुपात n अंतर विभाजित करता है। हो गया। मान लिया m अनुपात n है। अब देखो इसमें किसका कोऑर्डिनेट दिया है, y का मान दिया है। क्या दिया है, y का मान दिया है। तो y वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखो क्या होता है फॉर्मूला x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n यही होता है। फिर y बराबर क्या होता है my2 + my1 बटे m+, यही बता। अब देखो दोनों में से पहले किसको हल करेंगे, जो इस अनुपात का मान निकल जाएगा। अनुपात का मान निकलने के बाद फिर x का भी मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अनुपात, इसमें y का मान दिया है फिर और या इसका y1 का कोऑर्डिनेट और y2 का मान भी दिया है। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो m अनुपात n का मान ज्ञात होगा। किस गैस का मान ज्ञात होगा, m अनुपात n का मान। चलिए ज्ञात करते हैं। y का मान कितना दिया है 2, y का मान कितना है 2, m का मान तो नहीं दिया है। y2 का मान वो कितना है 5, y2 का मान 5 प्लस n का मान नहीं दिया। y1 का मान देखो कितना दिया है -4 लिख दिए। अब बट्टे n प्लस n। अब हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं तिराकोनी गुना करते हैं। क्या करते हैं तिराकोनी गुना करो। यहाँ कुछ नहीं एक है ना, कुछ नहीं एक है।
एक गुना एम 5m करेंगे तो 5m, फिर प्लस गुना माइनस 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 1 गुना 1 करेंगे 4n होगा। इसी प्रकार इधर m गुना 2m, फिर प्लस 2m, यही हो गया हुआ। आज देखो m वाले को इस साइड, n वाले को इस साइड, m वाले यहाँ इस साइड आएगा, क्या होगा 5 अनुपात 2m प्लस में इस साइड माइनस में 2m इक्वल टू 2m, इस साइड माइनस में इस साइड प्लस में चल जाएगा और ये हो गया। अब देखो 5m में 2m घटाएंगे 3m बटे 2m प्लस 4m तो 6m हुआ। अब देखो क्या हो गया, m यहाँ इस साइड m क्या गुना में इस साइड भाग में आ जाएगा, m यहाँ 6 यहाँ 3m गुना में इस साइड भाग में आ जाएगा, क्या आ गया 2/1, ये हो गया। तो क्या हो गया, तो m अनुपात n का मान क्या हो गया, इसीलिए m अनुपात n बराबर हो गया 2/1। अब m अनुपात n का मान निकल गया कि बिंदु P जो है AB को 2/1 में विभाजित करता है, 2/1 में विभाजित करता है। अब अनुपात का मान ज्ञात हो गया तो अब x का मान भी ज्ञात हो जाएगा आराम से। देखो m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 3 प्लस n1 का मान 1 और x1 का मान -3, यही है बटे 2 + 1, मतलब कितना हो गया 2 × 3 6 प्लस गुना माइनस माइनस 3/3, 2 + 1 3, 6 में 3 जाएगा 3/3 बराबर कितना 1, यही x का मान 1 आ गया। और अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2/1 में अंतर विभाजित कर रहा है, विभाजित करते हैं तथा x बराबर मान निकल गया 1, x का मान कितना है 1, आंसर हो गया। आज का क्लास यहाँ तक ही हो गया। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बताए, तो पांचों क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जो कि हर साल इन पांचों में से कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछता ही है, समझ गया बोर्ड के लिए, और जो मासिक एग्जाम होगा उसमें भी उपयोग होगा। आशा करते हैं कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो लाइक एवं कमेंट एवं शेयर करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास में जोड़िए ताकि बच्चे को लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।